हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्स्ट चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल के बारे में। आप इंटरनेट पर हर रोज कई सारे वेबसाइट का उपयोग करते होंगे। अपने मोबाइल में भी आपने कई सारे ऑनलाइन ऐप्स को इंस्टॉल किया होगा। इनमें से ज़्यादातर ऐप्स और वेबसाइट में आपका अकाउंट बने होते हैं और आपकी डिटेल्स इनके डेटाबेस में स्टोर होते हैं। अगर आप डेटाबेस के बारे में नहीं जानते हो तो मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हो। आपके सारे रिकॉर्ड्स डेटाबेस में सालों साल तक हमेशा सुरक्षित रहते हैं। पर आज की वीडियो में हम एसक्यूएल के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम जहाँ पर डेटाबेस की बातें कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि एसक्यूएल डेटाबेस के साथ ही जुड़ा हुआ है। हम इस वीडियो में एसक्यूएल की हिस्ट्री और एसक्यूएल काम कैसे करता है, हम ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यह एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है जिससे डेटाबेस को कमांड या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। डेटाबेस क्रिएट करना हो, डेटा स्टोर करना हो, अपडेट या डिलीट करना हो, तो इन सब के लिए अलग अलग कमांड्स होते हैं जिन्हें हम एसक्यूएल कहा जाता है। तो आर डी बी एम एस क्या है? आर डी बी एम एस, जिसे हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। एसक्यूएल को हम स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज की तरह उपयोग करते हैं। चलिए आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हो। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरकर जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो तो फॉर्म में आपके द्वारा भरे गए सारा डेटा फेसबुक के डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो तो बैक एंड में एसक्यूएल का एक कमांड एक्सिक्यूट होगा जो कि डेटाबेस को डेटा स्टोर करने का इंस्ट्रक्शन देता है। यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म और डेटाबेस के बीच जो कम्युनिकेशन में बातचीत हो रही है वो एसक्यूएल की भाषा में होती है। अब हम एसक्यूएल के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आपको बता दें कि 1970 में आईबीएम में डोनाल्ड डी चैम्बरलिन और रेमोंड ने एसक्यूएल का पहला वर्जन बनाया था जिसे सीक्वल यानी SEQUEL, इसका मतलब है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, कहा जाता था, जो कि आईबीएम के डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए इसको बनाया गया था। सन 1973 में इसका नाम बदलकर एसक्यूएल कर दिया था क्योंकि जो सीक्वल था SEQUEL यह किसी कंपनी का ट्रेडमार्क था, इसीलिए इसका नाम बदलकर एसक्यूएल कर दिया। 1978 में एसक्यूएल की सफलता के बाद आईबीएम ने इससे जुड़े कमर्शियल प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए थे और 1986 में रिलेशनल सॉफ्टवेयर द्वारा RDBMS को लॉन्च किया गया। बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर ओरेकल
रखा गया। तो दोस्तों, अभी हम यह जानेंगे कि एसक्यूएल काम कैसे करता है। सबसे पहले बात करेंगे डीबीएमएस प्रोग्राम के बारे में। इंटरनेट पर मौजूद जितने भी डायनामिक वेबसाइट हैं, सभी डेटाबेस ड्रिवन होते हैं। सोशल मीडिया साइट, ऑनलाइन बैंकिंग के साथ सारा डेटाबेस जुड़ा होता है। और जहाँ पर डेटाबेस है, वहाँ पर एसक्यूएल का उपयोग जरूर होगा। जो लाइव वेबसाइट होती हैं, उनमें एसक्यूएल बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। किसी भी वेबसाइट में अकेला एसक्यूएल कुछ काम नहीं कर सकता। इसके लिए कई सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर काम करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डीबीएमएस प्रोग्राम जैसे माई सिक्वल, सिक्वल सर्वर, एमएस एक्सेस, ओरेकल जैसे सभी इसके अंदर काम करते हैं। जैसे HTML, CSS, SQL कमांड्स, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ये सब इसमें आते हैं। आपके सर्वर में माई जैसे RDBMS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। इसके बाद आपको PHP जैसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के ज़रिए प्रोग्रामिंग करके डायनामिक वेब पेजेस बनाने होंगे। और यहीं पर आपको कोडिंग करके यह बताना होगा कि आपको कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। अब यह सिक्वल कमांड्स और क्यूरी क्या है। टास्क के अनुसार आपको सिक्वल कमांड्स का उपयोग करना होता है और इन्हें ही क्वेरी कहा जाता है। हर काम के लिए अलग अलग क्वेरी होते हैं, जिन्हें आप PHP की प्रोग्रामिंग के अंदर डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद आपको यूज़र इंटरफेस के लिए आपको HTML और CSS के पेजेस बनाने पड़ेंगे। इसके बाद आपको इन पेजेस को अपनी वेबसाइट पर लगाना होगा। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे कि एसक्यूएल के क्या उपयोग हैं, यानी द यूज ऑफ एसक्यूएल। अभी हम पता लगाएंगे कि इसके ज़रिए डेटाबेस से जुड़े कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सीक्वल से आप एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। किसी डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। इसमें आप किसी नए डेटाबेस को इंसर्ट कर सकते हो। पहले से मौजूद डेटा को अपडेट या मॉडिफाई कर सकते हो। आप डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हो। एक डेटाबेस के अंदर आप नया टेबल क्रिएट कर सकते हो। आप टेबल को डिलीट भी कर सकते हो। व्यू, स्टोर और फंक्शन क्रिएट भी कर सकते हो। दूसरे शब्दों में आप यह भी कह सकते हो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सारे काम एसक्यूएल के द्वारा किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको डेटाबेस के बारे में वीडियो जाननी है, तो मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, अभी आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।